बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। जितना ज्यादा सुनोगे उतना बढ़िया बोलोगे, जितना ज्यादा सुनोगे उतना बढ़िया बोलोगे। गौतम बुद्ध जी ने एक बार आनंद, जो उनके जो शिष्य थे, और वो सबसे प्रिय शिष्य वही थे, तो उनको एक बारी कोई बातचीत ऐसी हो रही थी, तो वो देख रहे थे गौतम बुद्ध की वो आनंद जो किसी से बात कर रहे थे, और बात करते हुए सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। वो अपनी अपनी बात किए जा रहे थे। जब भी कुछ बोलना चाहता था तो कहते थे कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। वो बेचारा कुछ और बोलना चाह रहा है, कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन आनंद उसको बोलते थे नहीं कोई बात नहीं, मुझे मालूम है ना, मैं समझ गया, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर अपनी बात शुरू कर देते थे, और दूर से गौतम बुद्ध ये बात देख रहे थे। जब वो व्यक्ति चला गया, आनंद को बुलाया। गौतम बुद्ध ने बहुत प्यार से एक चीज बोली, आनंद, जब आपका मुंह खुला होता है ना तो आप कभी कुछ सीख नहीं सकते। जब आपका मुंह खुला होता है तो आप कभी कुछ सीख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है दोस्तों? सीखने के लिए ना हमें अपना मुंह बंद करना पड़ेगा और कान खोलने पड़ेंगे। सीखने के लिए हमें अपना मुंह बंद करना पड़ेगा और कान खोलने पड़ेंगे। अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम अच्छा बोल पाएंगे। तो साहब, ये जो बातें हैं ना, इन चीजों को मैं समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए हम लोग ना कभी कभी बहुत देखा होगा कि कहते हैं कि नेटवर्कर से भिड़ना और नेटवर्कर से जीतना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बोलता बहुत है, और वो बोलता बहुत है का मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा बोल रहा है। वो जो भी बोल रहा है बस बोले जा रहा है, बड़ 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 बड़, अपनी बात करनी है उसने बस। मुझे सब पता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जबकि कि नेटवर्कर को बहुत ही सभ्य, शालीन, ईमानदार, शांत व्यक्ति होना चाहिए विद एक्साइटमेंट। क्योंकि वो जो 10% आपको मिला ना बोलने के लिए, उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ ना, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाले को 90% बोलने का मौका देना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको वो 10% में क्या दे पाओगे, उस 10% में आप क्या दे पाओगे वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब 10% में आप कुछ भी बोलोगे तो ये ध्यान रखना कि सामने वाला जो कस्टमर है, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, उसको ये पता होना चाहिए कि 10% में मेरे लिए कुछ फायदेमंद चीज बोल रहा है, मेरे को कुछ फायदा मिलने वाला है। और आपने उसको ये बताते हुए बिल्कुल भी वो नहीं करना कि भैया तेरा क्या फायदा है इसमें, ये गुरेज नहीं करना है।